इमरान रियाज साहब की रिहाई की वजह नवाज शरीफ साहब बने हैं। अटक जेल से अडेला जेल की तरफ भेज दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो ठीक होना शुरू हो चुके हैं। इमरान रियाज साहब को ऐसी जगह पर रखा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एंकर इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया है, ये तो आप सब ने सुन लिया होगा। तो देखें, ये बहुत अच्छी खबर है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खबर है ये। तो अब हम इससे थोड़ी आगे बात कर लेते हैं कि उनको रिहा कैसे किया गया, तो इतने दिन उनको कहाँ पर रखा गया था। इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान रियाज साहब की रिहाई की वजह नवाज शरीफ साहब बने हैं। तो ये किस बेस पे कहा जा रहा है, इसके पीछे एक टेक्निकल बात है, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। इससे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब को जिस तरीके से रिलीफ मिल रही है, जिस तरीके से अदालत का फैसला है कि उनको अटक जेल से अडेला जेल की तरफ भेज दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, काफ़ी टाइम से जेलों के अंदर थे, उनकी ज़मानतें भी मंजूर हो रही हैं, उनको रिहा भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ज़ाहिर सी बातें तो होती हैं। फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो ठीक होना शुरू हो चुके हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो ऐसी बातें फिर चलती रहती हैं। इस हवाले से कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों के जो ओपिनियंस हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो देखें, कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है अभी, ये आरिफ अलवी साहब की वजह से हो रहा है। आरिफ अलवी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि ये सारा कुछ आरिफ अलवी साहब की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सीनियर तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो अभी हो रहा है तो ये काजी फैज़ ईसा साहब की वजह से हो रहा है। जब से वो आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब रिलीफ मिल रही है। तो वो कहते हैं कि जब से वो आए हैं, अदालतों के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं मेरिट पे किए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है काजी साहब की वजह से। तो इसके अलावा ये भी बातें हो रही है कि खान साहब को रिहा भी किया जा सकता है, लेकिन ये फ़िलहाल पॉसिबल लग नहीं रहा। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा ओपिनियन है, तो दो तो मैंने आपको बता दी हैं। जो तीसरा ओपिनियन है तो उसमें कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान रियाज साहब को रिहा किया गया, खान साहब को रिलीफ मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन काफ़ी टाइम से जेलों के अंदर थे, उनके लिए ताज़ा हवाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस सब के पीछे एक ही वजह है, वो कहते हैं, मतलब जो कॉमन लग रही है अभी, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मैंने एहतसाब करना है। किसका एहतसाब करना है? बाजवा साहब का, फैज़ हमीद साहब का, साकिब निसार साहब का। तो ये जो उनका बयानिया है, तो इस बयाने की वजह से तो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि बाकी लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुकी है। तो ये तीन ओपिनियंस जो थे सीनियर तज्ज़ियाकारों की तरफ से, ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। देखिए, जो लास्ट वाला है ना, नवाज शरीफ साहब के बयानिया वाला, ये मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो वजह बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है ये वजह बनी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये जो बयानिया है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया, तो ये सारे के सारे सियासतदान जब इलेक्शन करीब आता है ना, ये सारे बना लेते हैं। तो ये इमरान खान साहब का भी बयानिया होता है, बिलावल साहब भी अभी बना चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये सियासतदानों का काम है। तो खैर, पिछले व्लॉग के अंदर ये चीज़ मैं बता चुका हूँ डिटेल से कि ये ऐसा बयानिया क्यों बनाते हैं, तो ये आप पिछले व्लॉग के अंदर सुन सकते हैं। तो खैर, ये तीन जो ओपिनियंस थे ये मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी आपकी जो राय हो उसका भी इज़हार किया करें। तो देखिए, हमने बात करनी है इमरान रियाज साहब के बारे में कि वो कहाँ पर थे, कैसे रिहा किया गया उनको। उनके बारे में कुछ साफ़ी ये बता रहे हैं कि इमरान रियाज साहब को ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती थी, मतलब अंधेरा ही अंधेरा होता था, ऐसे सेल के अंदर रखा गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो हवा के अंदर बातें हैं, इनको बढ़ावा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान रियाज साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो अब मीडिया से बातचीत भी करेंगे, हो सकता है अपने व्लॉग्स के ज़रिए जो हक़ाइक़ हों वो बताएंगे फिर। तो अब हमें बैठकर हवाओं के अंदर बातें भी नहीं करनी चाहिए, जो हवाओं के अंदर बातें चल रही हैं उनको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। तो इमरान रियाज साहब आ चुके हैं, तो जो हक़ाइक़ होंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है बताएंगे। अब उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो खैर, ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह।